जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि नई संसद भवन की उद्घाटन 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और उसमें केवल बीजेपी के ही सांसद और सब कोई बीजेपी के पार्टी ही रहेगी, अदर कोई और पार्टी नहीं जा रही है। पता नहीं, आप लोग बताइए, क्योंकि मोदी जी के कहने के बाद भी कोई विपक्ष न जा रहा है, न देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोई भी नहीं जा रहा है। ज़रा सोचिए कि एक ऐसे उद्घाटन होगा जिसमें एक ही पार्टी का ही सम्मेलन होगा और अगर राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा अगर ऐसे उद्घाटन किया जाता तो कितना हमारा देश का गौरव को और मान्यता मिलती है। और सबसे पहली बात, इस मुद्दे को लेकर के बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें लोकसभा की सीटें जो थी पहले से बढ़ा करके अब 888 कर दी गई है। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों किया गया है, इस पे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अगर आप नहीं बता पाइएगा तो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा सीट जो है 545 है टोटल। अब इसे बढ़ा करके 888 कर दिया गया है, क्योंकि जो बीजेपी है वो साउथ के कुछ राज्यों में अपनी बहुमत नहीं बना पाती है, अपने सीट नहीं ला पाती है। इसी के वजह से इसे बढ़ा करके अब 888 किया गया है, ताकि नॉर्थ साइड जो राज्य है उसमें इसकी बहुलता जब रहेगी यानी अधिक रहेगी तो उधर से जीते या न जीते इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद से इसी रणनीति को लेकर के इसी सीट को बढ़ा करके 888 कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो इस संसद भवन की उद्घाटन 28 मई को ही क्यों किया जा रहा है। दरअसल उस दिन सावरकर का जन्मदिन है और बीजेपी इसे बहुत महान बनाने के लिए इसी दिन को चुना है, जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है। ज़रा सोचिएगा, क्योंकि इसे अगर सावरकर को हटा दिया जाए, क्योंकि सावरकर का इतिहास में उतना बड़ा ऐसे कैसा रोल रहा कि जैसे कि महात्मा गांधी का हत्या का आरोप इन्हीं के ऊपर लगा था, बावजूद भी इनके ऊपर ही जन्मदिन के लेकर के नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। ज़रा सोचिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश के बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जैसे डॉक्टर अलग अलग महापुरुष रहे लोग, जैसे भगत सिंह को नाम ले ले, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ले ले, या बहुत सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, कितना कहा जाए तो उतना भी कम पड़ेगा। उन लोगों का भूमिका क्या रहा आप लोग को किसी से भूला तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सावरकर के नाम पे क्यों किया जा रहा है। आखिर मोदी सरकार क्या चाह रही है कि इसमें सत्ता हस्तांतरण को लेकर के पहले जो एक राज्य सत्ता हस्तांतरण आप लोग शायद समझते हैं, एक छड़ी होती है जो इसमें पहले प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद से किसी को नहीं दिया गया। लेकिन अब चाह रही है कि बीजेपी की जो उसको परिवर्तित किया जाए और पुराने सत्ता हस्तांतरण वाले सिस्टम को लाया जाए और अलग अलग तरीकों का इसमें चेंजिंग किया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि देश के राष्ट्रपति को इस उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए क्या? बीजेपी नहीं कहा? अगर कहा तो ज़रा सोचिएगा, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार है तो कोई ऐसा राष्ट्रपति इनकी बातों को उल्लंघन नहीं किया, तो फिर ये द्रौपदी मुर्मू का कैसे, ये तो शायद नहीं कर सकती है। या ये भी बात हो सकती है कि बीजेपी इन्हें बोला ही नहीं होगा उद्घाटन के लिए, क्योंकि अगर ये आती तो इनके कर कमलों से अगर उद्घाटन किया जाता तो शायद मोदी जी का नाम उस पर नहीं लिखा रहता। भवन की ज़रूरत कैसे पड़ी? ज़रा सोचिएगा कि पुराने संसद भवन को ठीक ठाक रहने के बावजूद भी नई संसद बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोदी जी अपने इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं। भले ही देश की गरीबी कितना भी बदतर से बदतर होती चली जाए, लेकिन मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी सोचिए, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन देश के जितना पैसा को खर्चा करके नई संसद भवन को उद्घाटन में बनवाया गया, लेकिन पुराने वाला को ठीक ठाक रहने के बावजूद भी, तो इस पैसा को अगर बचा करके देश के विकास के लिए, गरीब लोगों को घर देने के लिए जो अभी रुका पड़ा है बहुतों दिन से, और गरीबी को हटाने के लिए अगर किया जाता तो शायद से बहुत बेहतरीन होता। लेकिन मोदी जी को तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन
आप लोग ज़रा सोचिए, जवाब आप लोग दीजिए कि इसमें क्या बेहतरीन किया जा सकता था। और मोदी जी का ये काम अच्छा लगा या बुरा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि आप सब जान सके कि सच में अगर जमीनी लेवल पे हकीकत क्या है इन नेताओं का, कैसे हमारे देश का विकास करने के बजाय क्या कर रहे हैं, ये आप लोग से छुपा नहीं है। बेशक आप लोग समझने की कोशिश करें या ना करें। धन्यवाद।